परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। हम सबको प्रभु ने बहुत अच्छा एक समय फिर से दिया है ताकि हम परमेश्वर का वचन का मनन कर सकें। आज का मनन के लिए हम निकालेंगे उत्पत्ति का सुसमाचार 49 अध्याय उसका 22 आयत। उत्पत्ति 49 उसका 22 आयत। वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, यूसुफ बेलवंत लदा की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई और उसकी ढालियाँ फैला जाता है। याकूब जो यूसुफ का पिता था, सारे बच्चों को बुलाकर आशीष देते हैं। तब यूसुफ पापा के पास आया, पापा ने उसको बहुत बड़ा एक आशीष देते हैं। आज हम यूसुफ के बारे में थोड़ा बहुत बात देखेंगे कि आज का मेरा विषय का प्रचार का टॉपिक है, आपका संकट से लाभ कैसे हम उठा सकेंगे। हमारा जीवन में जब संकट आते हैं उससे हम लाभ कैसे उठाएंगे, यही मेरा प्रचार का आज टॉपिक, मेरा विषय। भाइयों बहनों, हमारा सबका जीवन में बहुत सारे संकट, मुसीबतें, परेशानियां आते हैं। हम सबका जीवन में अलग अलग प्रकार का संकटें आते हैं। यहाँ यूसुफ का जीवन में हम देखते हैं कि 7 प्रकार का संकट यूसुफ का जीवन में आया था। यूसुफ का पूरा जीवन काल में मुख्य तौर पर 7 प्रकार का संकट। सबसे बड़ा संकट है पारिवारिक संकट। उत्पत्ति 37 अध्याय में हम देख सकते हैं, परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसे यूसुफ दर्शन देखना शुरू किया है, परमेश्वर ने बहुत बड़ा दर्शन परमेश्वर ने यूसुफ को दिया है। यूसुफ ने क्या किया, वो दर्शन पिताजी का सामने, भाइयों का सामने, सबका सामने वो दर्शन बताया। भाइयों यूसुफ से नफरत करना शुरू किया। भाइयों का जीवन में जलन हुआ यूसुफ से, क्योंकि सबसे पहले पिताजी यूसुफ से प्यार करते हैं ज्यादा। अभी दूसरा उनका दर्शन, उनका अर्थ बताना, ये सारे बातें सुनकर उनकी ही परिवार में बहुत बड़ा संकट आया। उस संकट, पारिवारिक संकट, हमारा भी परिवार में बहुत बड़ा संकट होते हैं। कभी कभी लड़ाई झगड़े माता पिताओं का साथ, भाई बहनों का साथ, हमारा चाचा मामा ताऊस किसी का पास, आसपास का लोगों का साथ, इस प्रकार का संकट हमारा जीवन में आता है, पारिवारिक संकट। और दूसरा संकट है अकेलापन। यूसुफ का जीवन में ये बहुत बार उनका जीवन में हुआ। सारे लोग तो है, लेकिन उन्होंने अकेला अपना जिंदगी बिताया। और हर जगह में उनका, वहां से घर से जैसे उनको पुतिबर का घर में आया, वहां से जैसे जेल में गए, वहां से सारे जगह में यूसुफ का जीवन में अकेलापन, लोनलेस उनका जीवन में बहुत उन्होंने अनुभव किया है। शायद आपका भी जीवन में यही संकट होगा। हमारे आसपास तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमको समझने वाला लोग बहुत कम होगा। हमारा बातचीत को समझने वाला, हमारा दिल को समझने वाला, हमारा दिल को दर्द को समझने वाला बहुत कम लोग हो सकते हैं। यह है अकेलापन। काम में, उनका जॉब में संकट हम देख सकते हैं। वहां पुतिबर का घर में कैसे यूसुफ को परमेश्वर ने आशीष दिया था, उसके बाद क्या क्या घटनाएं हुआ उसके बारे में 39 आयत में, अध्याय में लिख सकते हैं। और काम में उसके बाद नैतिक तौर पर संकट आया, मॉरल लाइफ में उनका संकट आया। उसके बाद कारागृहवास, उन्होंने गलती तो किया नहीं था, फिर भी यूसुफ को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। और उसके बाद दोस्त यूसुफ को भूल गया है। जेल में जब कारागृह में था, वहां यूसुफ का बहुत सारे दोस्त मिला था। उन्होंने दावा भी किया कि, वायदा भी किया था कि हम जैसे बाहर आएंगे तुमको मदद करेंगे, लेकिन कोई भी उनका दोस्त, एक छोड़कर कोई भी उनको याद नहीं किया। और मृत्यु का भय, बहुत बार उन्होंने मृत्यु का भय उनका सामने आया। और शुरू से लेकर उनका जीवन में हम देखेंगे लास्ट तक ये भय उनका जीवन में था। लेकिन ये सारे संकट का सामना यूसुफ ने किया है, ये सारे संकट से उन्होंने लाभ उठाया है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जीवन में बहुत बड़ा संकट आते हैं, बहुत सारे परेशानियां, मुसीबतें, बहुत सारे जीवन में बहुत सारे संकट, क्लेश आते हैं। अगर हम उस संकट को देखकर बैठेंगे, अगर उसको देखकर हम रोक कर बैठेंगे, हमारे जीवन कभी आगे नहीं जाएंगे। इसलिए उस संकट से भी आगे बढ़कर हमने कुछ करना पड़ेगा। अब यूसुफ का जीवन में 4 बातें था, 4 गुण था, जहां यूसुफ को इस सारे संकटों से आगे लेके आया। सारे संकटों का सामना करने में यूसुफ को प्रेरणा दिया है। 4 क्वालिटीज, 4 अच्छा गुण यूसुफ का जीवन में था। ये जोसेफ को जहां उनका भाई लोगों ने त्याग दिया था, उनका अपना लोगों ने त्याग दिया था, अपना दोस्तों ने त्याग दिया था। लास्ट में यूसुफ का कहानी शायद आपको पता है। यूसुफ मिस्र देश में दूसरा नंबर पर आ गया है। वहां का प्रधानमंत्री का तौर पर यूसुफ को परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। बहुत बड़ा एक अधिकार, एक बहुत बड़ा अधिकारी का जैसे परमेश्वर ने उनको मिस्र देश में खड़ा कर दिया। ये यूसुफ का जीवन में ऐसा होने के लिए उनका जीवन में 4 क्वालिटीज था, 4 गुण था। सबसे पहले यूसुफ आज्ञाकारिता था। यूसुफ बहुत बड़ा आज्ञाकारी था।
आपको पता है, उनको पता है उनका भाइयाँ उनसे प्यार नहीं करते, उनसे नफरत करते हैं। फिर भी जैसे पिताजी ने कहा, बेटे खाना तो तैयार है, तुम्हारा भाई लोग वहां जंगल में मरुस्थल में गया है, एक खाने लेकर उनको देख रहा। जैसे पापा ने कहा है, आज्ञाकारी बेटा, पापा का उस बात को मानकर यूसुफ आज्ञाकारी का तौर पर अपने भाइयों को मिलने के लिए जा रहा है। उनको क्या पता उनका जीवन में ऐसा घटनाएं हो सकते हैं, लेकिन आज्ञाकारिता उनका जीवन में था। जहां जहां वो जॉब करता था, जहां जहां वो फंस गया था, हर जगह में यूसुफ का जीवन में सबसे बड़ा एक गुण आज्ञाकारिता है। भाइयों बहनों, अगर हमारा जीवन में आज्ञाकारिता है, हमारा जीवन का सफलता का सबसे बड़ी एक कदम हमने आगे किया है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति 12 अध्याय में, तुम्हारा सब कुछ छोड़कर मेरा पीछे हो ले, मैंने तुमको ये रास्ता दिखाऊंगा, मैं तुमको तो देश दिखाऊंगा, उस देश में आ जाओ। तब अब्राहम ने क्या किया? दूसरा कुछ सोचा नहीं, अब्राहम ने सब कुछ छोड़कर परमेश्वर का पीछे होना शुरू किया है। आज्ञाकारिता होकर परमेश्वर का सेवा किया है। उनका पूरा जीवन में अब्राहम कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। अब्राहम का जीवन में ये बहुत बड़ा एक गुण था कि एक एक कदम, एक एक जीवन में, एक एक उनका जो आगे का बढ़ोतरी में परमेश्वर का आज्ञाकारी बनकर आगे गया है। प्रेरित पौलुस को हम देख सकते हैं। प्रेरित पौलुस जैसे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके बाद परमेश्वर ने उनको एक वायदा दिया था, उनका एक बुलाहट दिया था, अन्य जातियों में जाकर प्रचार करने के लिए मैंने तुमको चुन लिया है। अलग अलग क्षेत्र में जाकर मेरा वचन को सुनाने के लिए मैंने तुमको बुलाया है। प्रेरित पौलुस आज्ञाकारिता का साथ उनका सेवकाई शुरू किया। जो लोगों ने आज्ञाकारिता का साथ अपना जीवन को आगे बढ़ाया है, उनको परमेश्वर आशीष भी दिया है। आप शायद जॉब कर रहे होगा, आपने जॉब करने का उस जगह में अगर आप आज्ञाकारिता है, शायद कोई भी नहीं देखने वाला है वहां, लेकिन आप अपना आज्ञाकारिता का साथ परमेश्वर का भय और डर का साथ वहां काम कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आप बहुत धन्य हैं, आप बहुत आशीष पाया हुआ व्यक्ति है। हमारा जॉब में, हमारा बिजनेस में, हमारा सेवकाई में, हर जगह में हम आज्ञाकारिता होना चाहिए। परमेश्वर का वचन का पालन करने का सबसे बड़ा आज्ञाकारिता, परमेश्वर का वचन का अंगीकार करना, पालन करना, उसी का अनुसार आगे जाने का आज्ञाकारिता यूसुफ का जीवन का सबसे बड़ा गुण यही था। दूसरा, यूसुफ का जीवन का सबसे बड़ा गुण हम देख सकते हैं, परमेश्वर का समय के लिए इंतजार किया, पेशेंस। परमेश्वर का समय के लिए एकदम जल्दीबाजी कर कुछ नहीं किया, परमेश्वर का समय के लिए इंतजार किया। उनको पता था परमेश्वर का दर्शन परमेश्वर ने मुझको दिया है, एक दिन आएगा परमेश्वर मेरा दर्शन को पूरा करेगा। उनको अच्छी तौर पर पता था, मजबूत विश्वास था, जो परमेश्वर ने मुझको जो दर्शन दिया है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। मनुष्य बदल सकते हैं लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदला। इसलिए यूसुफ के पास ये बहुत बड़ा विश्वास है, आज नहीं तो कल मेरा परमेश्वर मुझको खड़ा करेगा, परमेश्वर का दर्शन पूरा होगा। अब्राहम का जीवन में एक घटना हम देख सकते हैं। जब अब्राहम 75 साल का था, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर ने अब्राहम को एक वायदा दिया, तुम्हारा पास एक वायदा का संतान होगा, मैं एक बेटा का आशीष दूंगा, वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एक आशीष होगा। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला लेकिन तुमको 25 साल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ है, अब्राहम इंतजार नहीं किया है। अब्राहम आगे जाकर हमको कहानी पता है, हाजरा का साथ अब्राहम हाजरा को ले लिया। हाजरा तो परमेश्वर ने इस्माइल को उनका घर में लाया, और इस्माइल आने के बाद उस घर का शांति, उस घर का जो खुशियां है वो खत्म हुआ है। 25 साल इंतजार करने के लिए कहा, लेकिन वो 25 साल इंतजार नहीं किया। उसका बीच में क्या घटनाएं हुआ है, क्या बातें उनका जीवन में हुआ है, हम देख सकते हैं। आपको पता है, बाद में हाजरा को, इस्माइल को अब्राहम के घर से निकालता, और यहां से हम एक बहुत बड़ा एक पाठ हम सीख सकते हैं। परमेश्वर अगर एक वायदा दिया है, आज नहीं तो कल वो जरूर पूरा होगा, लेकिन हमको इंतजार करना पड़ेगा, हमको जल्दीबाजी नहीं करना है। जैसे हम जल्दीबाजी कर हमने निर्णय लेते हैं, बहुत बड़ा मुसीबत में हम फंस सकते हैं। इसलिए परमेश्वर आपके लिए एक समय नियुक्त किया हुआ है, आपका शादी के लिए, आपका बिजनेस के लिए, आपका सेवकाई के लिए, आपका सारे बातों के लिए परमेश्वर एक समय रखा हुआ है। उस समय तक आप इंतजार करना विश्वासयोग्यता का साथ। यूसुफ के लिए परमेश्वर ने एक समय रखा हुआ था। इस समय तक परमेश्वर क्या कर रहा था, उनको तैयार कर रहा था, उनको परमेश्वर बना रहा था, मजबूत कर रहा था,
अगले देश में अगर तुम एक प्रधानमंत्री बना, दूसरा एक राजा बना है, कैसे काम चलाना है, कैसे कार्य करना है, उसके लिए यूसुफ को परमेश्वर तैयार कर रहा था, भाषाएं सिखा रहा था। यहाँ मिस्र देश में आकर क्या कर रहा है, वो मिस्रियों का लैंग्वेज सीख लिया है, भाषाएं सीख लिया है। ये सारे परमेश्वर का योजना है भाइयों बहनों। शायद हमको समझ नहीं होगा कि आज हमारा जीवन में क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हम इस देश में गया है, क्यों मैं उस स्टेट में है, मैं उस गांव में क्यों गया है, आपको पता नहीं होगा। लेकिन उसका पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ा एक योजना है। परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। परमेश्वर का दर्शन आपका जीवन में पूरा होने जा रहा है। परमेश्वर का महिमा आपका जीवन में होगा। इसलिए इसी दिनों में आप परेशान मत हो जाएं, आप निराश मत हो जाएं। आप विश्वास करना, मेरे लिए परमेश्वर एक समय रखा हुआ है, मेरे लिए मेरा परमेश्वर सब कुछ भलाई के लिए करते हैं। आज मैं किसी से भविष्यवाणी का शब्द में बोल रहा हूं, परेशान मत हो जाओ मेरा बहन, रोना नहीं। तुम्हारा परिवार का बारे में सोचकर, तुम्हारा पति का बारे में सोचकर, तुम्हारे बच्चों का बारे में सोचकर, तुम्हारा आर्थिक कर्ज का बारे में सोचकर परेशान मत हो जाओ। परमेश्वर जरूर उसमें काम करेगा। प्रार्थना कर, परमेश्वर का चमत्कार तू देखने जा रहा है। प्रभु यीशु का नाम है, यह वचन आज मैं किसी को दे रहा हूं। आपका जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा इसी दिनों में आपके लिए कार्य करेंगे, लेकिन आप इंतजार करना, परमेश्वर का महिमा वहां प्रकट होगा। तीसरी अच्छा गुण इनका जीवन में था विश्वास योग्यता। यूसुफ जहां भी वो गया है, विश्वास योग्यता का साथ कार्य किया है। जैसे वो पोतीफर में घर में गया है, वहां हम देख सकते हैं इन्हीं का कारण पोतीफर का घर को आशीष मिला है। जहां जहां यूसुफ गया है, उन्हीं का कारण उस घर को परमेश्वर ने आशीष दिया है, क्योंकि वो हर जगह में विश्वास योग्य था और उनका अंदर ऐसा कोई भी बात नहीं था उनका शत्रुओं को दिखाने के लिए कि ये दोषी है, इन्होंने गलत किया है। मूसा का भाई और बहन परमेश्वर के पास आकर कंप्लेन किया है, क्या मूसा ही अगुवापन कर सकते हैं? क्या मूसा के द्वारा ही तू बात कर लेंगे? है परमेश्वर बहुत बड़ा कंप्लेन मूसा के बारे में बता दिया। हम देख सकते हैं परमेश्वर मूसा के बारे में निर्गमन में बहुत अच्छा एक बात बताते हैं, मूसा पूरा मेरा घराना में विश्वास ही योग्य है। चाहे लोग उनके बारे में कुछ भी बोले, लेकिन परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परमेश्वर बाहर को नहीं, परमेश्वर हमारा दिल को देखते हैं। परमेश्वर का सामने, सबका सामने मूसा विश्वास योग्य है, यह प्रमाण पत्र परमेश्वर देते हैं। ऐसा ही यूसुफ भी विश्वास योग्य। भाइयों बहनों, हमारा जीवन में यह गुण बहुत जरूरी है। यह हमारा अगर संकट को अगर लाभ का तौर पर बदलना है, यह गुण आपका जीवन में होना चाहिए। कोई भी क्षेत्र में आप हो, शायद आप सेकुलर जॉब करने वाला होगा, शायद आप स्कूल में या हॉस्पिटल में या जहां भी जगह में काम करने वाला होगा, शायद अपना बिजनेस करने वाला व्यक्ति होगा। जो कुछ आप करते हैं उसमें विश्वास योग्यता होना चाहिए, परमेश्वर का भय होना चाहिए, आपका हाथ बिल्कुल साफ होना चाहिए। शत्रु को एक मौका देना नहीं है आपने आपको ऊपर दावा करने के लिए। प्रेरित पौलुस जब तीमुथियुस को पत्र लिखते हैं तब बोलते हैं, विरोधी को कुछ कहने के लिए मौका नहीं देना, क्योंकि जब हम विश्वास योग्य रहते हैं, परमेश्वर खुश है, लोग भी हमसे खुश है, हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा भी हो सकते हैं। इसलिए विश्वास योग्य के साथ हम आगे करें, हमारा जीवन को आगे बनाएं, आगे बढ़ाएं और हमारा सेवकाई को आगे करें। विश्वास योग्य परमेश्वर हालिया हमको आदर जरूर करेगा। विश्वास योग्यता यूसुफ का जीवन का सबसे बड़ा एक गुण था। उसके बाद चौथा यूसुफ का गुण था पवित्रता। और हमको पता है पोतीफर का घर में पोतीफर का पत्नी के साथ यूसुफ को क्या हुआ था, लेकिन यूसुफ पवित्रता के लिए खड़ा हुआ। जब शैतान पाप का मंच को तैयार किया, यूसुफ को बुलाया, यूसुफ ने कहा, नहीं, मैं मेरा परमेश्वर का पवित्रताई को ऊपर विश्वास करते हैं, पवित्रताई के लिए वो खड़ा हुआ है। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ी एक गुण हम सबका जीवन में होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। जहां अपवित्र है वहां उस परमेश्वर कभी प्रसन्न हो नहीं सकता। परमेश्वर पवित्र लोगों को आज ढूंढ रहा है। परमेश्वर ऐसा लोगों को ढूंढकर परमेश्वर अपना बुलाहट के लिए, अपना सेवकाई के लिए परमेश्वर लोगों को तैयार कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर पवित्रताई को जानते हैं, मानते हैं, क्योंकि वो खुद पवित्र परमेश्वर है। पवित्रताई हमारा जीवन में होना चाहिए। शैतान क्या करते हैं, अलग अलग बातें ले आकर ये पूरा उनका कोशिश यही रहेंगे, हमारा जीवन को कैसे भी अपवित्र बनाऊं और कैसे भी परमेश्वर का खिलाफ
हमको कड़ा करो ताकि परमेश्वर का योजना हमारा जीवन में पूरा नहीं हो जाए। ये 4 गुण यूसुफ का जीवन में था, इसलिए संकट को लाभ का तौर पर बदलने में उनका जीवन बहुत आसान रहा है। और 7 प्रकार का संकट उनका जीवन में था, अभी उनका जीवन में 4 गुण था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ये संकट को लाभ का तौर पर बदलने का 7 समाधान क्या है। आपको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा आपका संकट को लाभ का तौर पर बदलने के लिए। सबसे पहले आपको प्रार्थना करना है। ये संकट आया है, ये मुसीबत आया है, आपका जीवन में ये परेशानी आया है, अभी आपने परमेश्वर को दोष नहीं लगाना। ऐसा नहीं बोलना है कि ये मैं चर्च में जाता हूं, मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम तो लिया है, मैं वहां गया, मैंने प्रार्थना किया, फिर भी मेरा जीवन में ऐसा हुआ क्यों है। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है, बहुत सारे लोग परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं, चर्च का ऊपर दोष लगाते हैं, पास्टर का ऊपर दोष लगाते हैं, बोलते हैं क्योंकि हमने गया, हमने प्रार्थना किया, कुछ हुआ नहीं। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ी एक गलत हम करता है। तो इसलिए आज यहाँ क्या करना है, हमारा संकट को लाभ का तौर पर बदलने के लिए हमने प्रार्थना करना है। हम घुटने टेकर प्रभु को उपस्थिति में बैठना है। हमने प्रार्थना कर कर परमेश्वर का सामने बैठकर पूछना है कि परमेश्वर मेरा जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। परमेश्वर शायद आपको तैयार कर रहा है, परमेश्वर आपको शायद आपका जीवन में कुछ कार्य कर रहा है। परमेश्वर का एक समय है, परमेश्वर आप जरूर उस समय पर आपके लिए कार्य करेंगे। शायद आप जॉब के लिए ट्राई किया है, बहुत बार ट्राई किया है, आपको जॉब नहीं मिला है। शायद उस एग्जाम बहुत समय आपने कोशिश किया है, आपको हुआ नहीं। चिंता ना कर, आगे जरूर परमेश्वर का योजना आपका जीवन में पूरा होगा, आपका जीवन में एक चमत्कार होगा। लेकिन आपको प्रार्थना करना है। जब जीवन में मुसीबतें परेशानी आने का समय आपने परमेश्वर को छोड़ना नहीं, हमने प्रार्थना करना है। बाइबल में बहुत बड़ा एक उदाहरण है, रूत। उस देश में बेथलेहेम, उस देश में जब अकाल पड़ा, रूत ने क्या किया, उस देश को छोड़कर दूसरा एक जगह को ओर चला गया। बेथलेहेम को छोड़कर जाती है। बेथलेहेम जहां परमेश्वर को उपस्थिति, बेथलेहेम जहां परमेश्वर का रोटी का घर खला जाते हैं, और वहां से वो मोआब देश का ओर जाते हैं जहां श्राप का जगह है। छोटी सी जीवन में समस्या आया, अकाल आया, खाना का कमी आया, परमेश्वर का घर को भी छोड़ दिया। तू परमेश्वर का जगह को छोड़कर मोआब देश का ओर जा रहे हो। सोचते हैं कि वहां मेरा सही होगा, वहां अभी सब कुछ है, वहां खाना है, वहां जॉब है, वहां काम है, वहां सब कुछ है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी बेथलेहेम में है। बहुत सारे परमेश्वर का लोग कहते हैं अकाल आएगा लेकिन हमारा परमेश्वर उसको बदलेंगे। लेकिन रूत अपना परिवार का साथ बेथलेहेम छोड़कर जाते हैं। आपको पता है आगे जाकर क्या हुआ है, उनका पति मर गया है, उनका दोनों बेटे वहां मर गया है। लास्ट में उनका 2 बहुओं का साथ वो वापस बेथलेहेम में आते हैं। वो बोलते हैं मारा, दर्द, परेशानी, सामना, और जितना उन्होंने सोचा उससे भी ज्यादा कष्ट, मुसीबत उन्होंने वहां मोआब में सहा है। अकाल होगा, बेथलेहेम में अकाल है, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, थोड़ी सी बीमारियां होगा, मुसीबतें होगा, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर बेथलेहेम का राजा है। आज का अकाल बदल जाएगा, आज का परिस्थिति बदल जाएगा, आज का दुख निकल जाएगा, आपका जीवन में परमेश्वर का खुशियां आ जाएगा। आज का परिस्थिति को देखकर कभी आप आगे निर्णय ना लें, क्योंकि आज का परिस्थिति बदल जाएगा, आपका जीवन में खुशहालियां होगा, आपका दर्द निकल जाएगा। मेरा बहन, मेरा भाई, मेरा माताजी, मेरा पिताजी, आपका समस्या का अंत होगा। परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा कार्य करेंगे। लेकिन आपको प्रार्थना करना है। सबसे बड़ा समाधान, सबसे बड़ी बात, आज आपको क्या करना है, परमेश्वर को उपस्थिति में घुटना टेकर बैठना है। हमने प्रार्थना करना है, हमने हमारा बात परमेश्वर का सामने रखना है, प्रभु से कहना है, प्रभु मेरा जीवन में ऐसा ऐसा बातें हुआ है, आप इस बातों में परमेश्वर आप एक समाधान दे, आप इसमें शांति दे, आप कार्य कर। परमेश्वर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपका जीवन को बहुत आशीष देंगे, आपको सही निर्णय का दिशा को और परमेश्वर चलाएगा। सबसे पहले प्रार्थना। दूसरा है परमेश्वर का वचन को पढ़ना, परमेश्वर का वचन को मनन करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन है जहां परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं। आज सबसे बड़ी तौर पर सबसे पहले परमेश्वर अगर बातचीत करते हैं वो परमेश्वर का वचन से ही है। परमेश्वर का वचन आपने हर दिन पढ़ना, केवल पढ़ना नहीं, एक चैप्टर पढ़ना, उसके बाद उसको मनन करना, आंख बंद करके बैठना, पूछना परमेश्वर को, प्रभु आप मुझसे आज क्या बात करना चाहते हैं।
जैसे आप बात वहां प्रार्थना में परमेश्वर का वचन का सामने बैठेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेंगे, परमेश्वर अपना महिमा को प्रकट करेंगे, परमेश्वर बहुत अच्छी तौर पर परमेश्वर का अगुवाई का, परमेश्वर का जो आगे का योजना परमेश्वर आपको बताएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जीवित हालेलुया वचन है, दोधारी तलवार है, आपका जीवन को दिशा दिखाने वाला, तमाम निराशा को दूर करने वाला, तमाम उस अंधकार को निकालने वाला। ये परमेश्वर का ज्योति है, परमेश्वर का प्रकाश है, परमेश्वर का जीवित वचन है। ये परमेश्वर का वचन आपका जीवन में कार्य करेंगे। तीसरा, परमेश्वर का योजना आपने कहना है, परमेश्वर का योजना मेरा जीवन में पूरा होगा। संकट है, आज परेशानी है, लेकिन आज आपको कहना है मेरा जीवन में परमेश्वर का योजना पूरा होगा। यिर्मयाह में लिखा हुआ है, आपका बारे में परमेश्वर ने बहुत बड़ा योजना बनाया हुआ है, आपका हानि का नहीं, आपका सफलता का, आपका भलाई का, आशीष का एक योजना परमेश्वर ने आपके लिए बनाया हुआ है। ये आपको बोलना पड़ेगा। अभी आपने क्या करना है, इस नजर से नहीं, परमेश्वर का नजर से, परमेश्वर का लेंस से आपको देखना पड़ेगा। वो संकट का पार परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा एक योजना बनाया हुआ है। यूसुफ का जीवन में संकट आया है, उसका अर्थ ये नहीं है कि उनका जीवन समाप्त होने जा रहा है, उनका भाइयों ने उनको छोड़ दिया है, उनका जॉब में संकट आया है, उसका अर्थ यह नहीं है कि उनका जीवन खत्म होने जा रहा है। नहीं, उस संकट का पार एक जीवन है, उस संकट का पार परमेश्वर का एक योजना है। अपना मन से सारे बातें सोचकर योजना बनाकर अपना जीवन को खराब ना करें, क्योंकि वो संकट का पार आपके लिए परमेश्वर एक योजना बनाए। आपने बोलना है अपने मुंह से, आज परमेश्वर मेरे लिए बहुत बड़ा एक योजना बनाया हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए बहुत बड़ा एक योजना बनाया हुआ है। मेरा साथ बोल दीजिए, मेरा परमेश्वर मेरे लिए बहुत बड़ा एक योजना बनाया हुआ है। मेरे बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक योजना बनाया हुआ है। मेरा कलीसिया के लिए बहुत बड़ा एक योजना बनाया हुआ है। मेरा माता पिताओं के लिए बहुत बड़ा एक योजना मेरा परमेश्वर बनाया हुआ है। इसलिए आज का संकट मुझको निराश नहीं कर पाएगा, इसलिए आज का संकट मुझको नहीं डुबाएगा, आज का संकट से मैं परेशान नहीं होगा। हालेलुया, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे लिए बहुत बड़ा एक योजना बनाया हुआ है। हालेलुया। ओके, आगे जाएंगे। चौथी बात, सकारात्मक पॉजिटिव बातें सोचना है। संकट है, समझ गया है, लेकिन आपने क्या करना है, उसका बारे में सोच कर रोना नहीं, उसका बारे में सोच कर बैठना नहीं, आपने सकारात्मक पॉजिटिव बातें बोलना है। नीति वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारा मुंह में मृत्यु भी है, जीवन भी है। अगर तुम मृत्यु बोलते जाएंगे, अगर तुम दर्द बोलते जाएंगे, ऐसा ही तुम्हारा जीवन में होगा। अगर हम क्या बोलेंगे, जीवन, चमत्कार, आशीष, प्रभु का योजना, अगर हम ऐसा बोलते जाएंगे, ऐसा ही हमारा जीवन में होगा। हमारा जीवन में यही हमने ये ऐसा एक एटीट्यूड, ऐसा एक स्वभाव हमारा जीवन में हमने बनाना है। हम हर समय क्या बोलेंगे, सकारात्मक बात बोलेंगे, अच्छी बातें बोलेंगे, दूसरों के लिए भी अच्छा बातें बोलेंगे। नेगेटिव बात बोलने वालों के सामने जाकर बैठना भी नहीं, उनका साथ ज़्यादा बात भी नहीं करना, क्योंकि उन्होंने उसका नकारात्मक बातें बोलकर आपको निराश करने के लिए कोशिश करेंगे। मेरा बहुत अच्छा एक गुण है, मेरा बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग सकारात्मक बातें बोलने वाले हैं। नेगेटिव बात बोलने के सामने जाकर ज़्यादा समय बैठता भी नहीं हूं मैं, क्योंकि मैं आगे जाना चाहता हूं। फिर भी हम आगे जाएंगे, परमेश्वर का महिमा के लिए, परमेश्वर का सेवकाई के लिए हम आगे जाकर बहुत बड़ा कार्य करना है। कोई भी निराशा का, कोई भी बातें हमको रुक ना पाए। हम आगे जाकर परमेश्वर के लिए बड़ा बड़ा कार्य करने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया हुआ है। इसलिए हम पॉजिटिव बातें बोलेंगे, सकारात्मक बातें बोलेंगे। मेरा पत्नी के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में मैं अच्छा बातें बोलेंगे। हम आशीष पाएंगे, हमारे बच्चे आशीष पाएंगे, हम अच्छा सेवकाई करेंगे, हम जगह जगह में जाएंगे, बड़ा बड़ा मीटिंग कर लेंगे, हम परमेश्वर का महिमा को कर लेंगे। समस्या होगा, मुसीबत होगा, संकट होगा, परेशानी होगा, ये सारे पीछे हैं। आगे बहुत अच्छा एक दिशा परमेश्वर ने हमको दिया है, आगे बहुत अच्छा एक योजना परमेश्वर ने मेरे लिए बनाया हुआ है। इसलिए मेरा संकट को मैं लाभ को तौर पर बदलने वाला है, क्योंकि मेरा परमेश्वर ऐसा करने के लिए मेरा साथ खड़े हैं। हर समय सकारात्मक बातें बोलना, ये बातें आपका घर में सुनने दो, आपका बच्चे सुनने दो। कोई भी बातें आकर बोलते हैं आपने बोलना है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं, परमेश्वर सब कुछ कंट्रोल करेंगे। ये बातें एक दूसरों को बोलकर आपने उत्साह करना है। उसके बाद पांचवी बात, अपने पापों से पश्चाताप करना। इस संकट का समय बहुत अच्छा एक समय है हमारा जीवन को एक बार फरक कर देखने के लिए। क्या मेरा जीवन में ऐसा कोई कमजोरी तो नहीं है? मेरा संबंध परमेश्वर का साथ कैसे है? अगर कोई भी बातें जो मेरा संबंध मेरा और परमेश्वर का बीच में है,
रुकावट का तौर पर खड़े हैं, उसको निकालने के लिए हमने कोशिश करना है। संकट, परेशानी, मुसीबत का समय में हमने ये बात जरूर देखना है, ऐसा कोई व्यक्ति तो है नहीं है मेरा जीवन में जिनको मैंने क्षमा करना है। कड़वापन आपका जीवन में है, तुरंत उसको निकाल देना, क्योंकि ये सारे जो बातें हैं आत्मिक जीवन में आगे जाने से आपको पीछे खींचते हैं। एक बहुत बड़ा एक बोझ का जैसे आपका जीवन में है, जिनका पास अगर आप दूसरों ने शायद आपको धोखा दिया है, आपको गालियां दिया है, आपको विरोध किया है, शायद आज भी कर रहा है, उसका प्रति कोई भी बात अगर आपका दिल में है, भाइयों बहनों, वो बात आपका दिल में रहकर आपका शरीर को असर करना शुरू करेंगे। फिर आपका सिर दर्द, आपका शरीर में दर्द, मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर आप कमजोर होना शुरू करेंगे। इसलिए वो सारे बातें निकालना है, उनको क्षमा करना है। शायद आपका परिवार में कोई होगा जो आपको धोखा दिया है, शायद आपको पसंद नहीं करते हैं, उनको क्षमा कर लीजिए। हमने तो आगे जाना है, कोई भी बातें हमने लेकर जाना नहीं, हमने आगे जाकर बहुत अच्छा तौर पर आगे जाना। इसलिए अगर परमेश्वर के साथ अगर आपका जीवन में अच्छा संबंध नहीं है, आज आपने क्षमा भी मांगना है परमेश्वर से। प्रभु, मैं जानता हूं मैं गलत किया है, मैं पापी हूं, मुझसे क्षमा कर। आज मेरा जीवन आपका हाथ में मैं समर्पण करता हूं, मेरा दिल में आइए प्रभु यीशु मसीह, मैं मेरा जीवन आपका हाथ में आज समर्पण करता हूं। धन्यवाद प्रभु, मेरा पापों को क्षमा करना प्रभु। इस प्रकार आप बात कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह से। परमेश्वर का लहू आपका सारे पापों को धोते हैं, आपको एक नया सृष्टि बनाते हैं। आज एक सुनहरा मौका है भाइयों बहनों, आपका संकट को लाभ पर बनाने के लिए, बदलने के लिए एक बहुत अच्छा एक मौका। उसके बाद आपने परमेश्वर का समय के लिए इंतजार करना है। यह संकट का समय निकल जाएगा, परमेश्वर का समय आपका जीवन में पूरा होगा। और सातवीं बात, आपका आत्मिक पिता और आत्मिक माता, आपका कलीसिया का साथ जो अच्छा व्यक्ति होगा उनको साथ आपने बातचीत करना है। क्योंकि जब कलीसिया आपका साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का दास लोग आपका साथ बात करते हैं, आप उत्साहित होते हैं। यह परमेश्वर का योजना है। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। संकट को लाभ में कैसे बदलेंगे? आप बदल सकते हैं। आज आपका जीवन में अगर संकट, परेशानी, मुसीबत है, प्रभु यीशु मसीह का नाम में आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। परमेश्वर आपको बदलने जा रहा है। आपका जो बिजनेस फेल हुआ है, आपका परिवार में जो समस्या आया है, उसको आज इसी समय परमेश्वर कार्य करने जा रहा हूं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, परमेश्वर का महिमा आपका जीवन में प्रकट होने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर उस संकट को बदलने जा रहा है। यूसुफ को इस सारे संकट से परमेश्वर बदल कर दूसरा देश में एक बहुत बड़ा पद पर अधिकारी का तौर पर बिठा दिया है। मिस्र देश का अधिकारी के तौर पर बिठाया है। ऐसा आपको भी परमेश्वर बिठाने वाला है। ऐसा परमेश्वर आपको खड़ा करने वाला है। परमेश्वर आपको आदर योग्य बनाने वाला है। परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। इसलिए ये सारे संकट, मुसीबत के बारे में सोचकर परेशान मत हो जाएं, रोना नहीं, खड़ा हो जाएं, फल विश्वास का साथ प्रभु के पास आए। प्रभु आपको जीवन को बदलेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु इस समय के लिए। बहुत अच्छा एक आत्मिक समय आपने हमारा जीवन में दिया है। आज प्रभु आपका पवित्र आत्मा ने हमको ये संदेश दिया है, तुम्हारा संकट को लाभ का तौर पर मैं बदलने वाला परमेश्वर। मेरा भाई बहनों के लिए, मेरा माता पिताओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इस समय वचन सुनने वाला सबको परमेश्वर आशीष दे, उनको छूना मेरा परमेश्वर, सबका संकट को परमेश्वर बदल दे। हालेलुया। उस भाई का परमेश्वर बिजनेस को हालेलुया दोबारा से परमेश्वर हालेलुया बना कर दे। उस बहन का हालेलुया तमाम जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर, उनका परिवार का खुशियों को हालेलुया बढ़ाए मेरा परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम पर आशीर्वाद करता हूं परमेश्वर। आपने हमारा प्रार्थना को सुना, हम सबको आशीर्वाद दिया। प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम मांगते हैं।